मैं तो जाना नहीं चाहता था, कुछ लाया भी नहीं था कि क्या बोलूं। मुझे तो लगता था सब समर्थन कर देंगे तो मेरे बोलने का बहुत मौका ही नहीं आएगा, मगर मनीष जी खड़े हो गए। मनीष जी ने इतिहास की बात करी। अब इतिहास की जब उन्होंने बात करी है तो माननीय अध्यक्ष जी मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा। और माननीय अध्यक्ष जी जब ये इतिहास की बात करते हैं, उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्त रंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का, किसने किया विभाजन? किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। वो गलती मगर हमने नहीं की है। गलती हमने नहीं की है, गलती आपने करी है, आपकी पार्टी ने करी। और ये इतिहास से आप भाग नहीं सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी हमें इतिहास की दुहाई दे रहे। 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की LOC तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान। हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर कर। अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ में होता, हमारा कब्जा। इसको वापस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद न होती, और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही न होता। इसलिए मनीष जी इतिहास हमें मत सिखाइए। मैं बताना चाहता हूं, बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा 600 से ज्यादा रियासतें थी, राज्य रजवाड़े थे। ऐसा प्रॉब्लम ओवैसी जी चले गए, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। ऐसा प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुआ था भाई, मजलिस ने किया था। ऐसा प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुआ था, मगर ये दोनों प्रॉब्लम सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर कौन देख रहा था? नहीं, मैं भी ये नहीं कहता। माननीय अधीर रंजन जी, सुरेश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं भैया, मैंने सवाल खड़े नहीं करे। क्यों न दे? क्यों न दे? वो भूल के कारण आज देश को सजा भुगतनी पड़ रही। वो भूल के कारण आज हजारों लोग मारे गए। वो भूल के कारण आज देश टेररिज्म का भोग बना है। क्यों न दे जवाब? क्यों न दे नाम? जरूर देंगे, ये इतिहास का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना पूछना चाहता हूं। सुरेश जी प्लीज मुझे सुनिए, प्लीज मुझे सुनिए, प्लीज मुझे सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आपने वादा किया था कि हम व्यवधान प्रदान करेंगे। आप बात सुने। जब आपके माननीय सदस्य बोले थे, मैंने इधर की बेंचों को चुप कराया था। माननीय सदस्य, 1 मिनट, प्लीज सिट डाउन, काम डाउन, प्लीज सिट डाउन, माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज।
मगर मुझे जवाब तो देने दो, मैं बताता हूँ आपको। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। सेकंड प्लीज। आसन पैरों पे बैठिए, बैठिए आसन पैरों पे बैठिए। माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे। माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे, आसन पैरों पे। व्यवस्था दे रहा हूँ, आसन पैरों पे प्लीज, आसन पैरों पे। माननीय सदस्यगण ऐसा आसन पैरों पे, आसन पैरों पे प्लीज 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 प्लीज। माननीय आप माननीय जी प्लीज, मैं बताता हूँ, मगर मुझे सुनिए। अधीर रंजन जी, बैठ जाओ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भगवान। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज, हाँ मौका दें। माननीय सदस्यगण, भाई आपके नेता बोल रहे हैं। मैं सुरेश, वो सुरेश। माननीय सदस्य प्लीज, भैया आपके नेता बोल रहे हैं, उनको तो सुनो। माननीय सदस्यगण, माननीय रिप्लाई के बाद मौका देंगे आपको। आपके माननीय सदस्य ने भी हिस्ट्री बताई थी। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी, अधीर रंजन जी प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज बैठ, प्लीज प्लीज। माननीय गृह मंत्री अध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं था, सच्चाई सुनकर इतना दुख लगेगा। मैं फिर भी अब नाम नहीं लूंगा। चलिए, प्रथम प्रधानमंत्री कहूंगा, नाम नहीं लूंगा। अरे नहीं लूंगा भाई नाम, अरे भाई नाम नहीं लूंगा बोल दिया, अब क्या कर रहे हो आप? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। ऐसा नहीं, प्लीज आसन, प्लीज बैठिए। मैं बताता हूँ, एक मिनट व्यवस्था देता हूँ। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मैं व्यवस्था देख लूंगा, मैं देख लूंगा। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे, माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री, माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य इतिहास के बारे में बोल रहे थे, जब मैंने ट्रेजरी बेंच से भी आग्रह किया था, मैंने कहा कोई डिस्टर्बेंस व्यवधान पैदा नहीं होगा, और आपने उस समय कहा था कोई व्यवधान, आपको माननीय गृह मंत्री जी के बाद कोई बात कहनी है तो 2 मिनट आपको समय दूंगा। आप माननीय गृह मंत्री नहीं सर, बात यह है कि रेजोल्यूशन खोलने के लिए चाहिए, ये बताता हूं मैं बताता हूं प्लीज, अब प्लीज मैं बताता हूं, प्लीज मैं आपको बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी जिस संधि की बात कर रहे हैं, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि ये संधि सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुई, देश की 630 रियासतों के साथ हुई। मेरा यही कहने का मतलब है, 630 रियासतों के साथ संधि हुई, कहीं 370 नहीं बचा है। एक ही जगह नेगोशिएशन श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, वहां 370 है। भाई मैं बोल रहा हूं, देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अब माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के नेता, कांग्रेस ग्रुप के नेता अधीर रंजन जी कह रहे हैं स्पेशल सिचुएशन, और इनके ये अप्रोच के कारण ही इस समस्या का उद्भव हुआ है। भाई साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप अधीर रंजन जी, आप बोलने ही नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? बैठ जाइए। टीवी के अलावा किसी का रिकॉर्ड नहीं हो। माननीय अध्यक्ष जी, बिल पर ही बोल रहा हूं भाई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, चिंता व्यक्त करिए। सदस्यगण, सीट पर बैठे बैठे ज्ञान मत दीजिए। ये संसद है, मर्यादा से चलेगी। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी,